पुष्पेंद्र जी, आपका भी रिएक्शन चाहूंगा मोहन भागवत जी के इस बयान पर। देखिए, मोहन भागवत जी का जो बयान है वो काफी लंबा था और उसमें उन्होंने कई प्रमुख बातें कही। आपने सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण वाली बात को कोट किया है। मैं कहता हूं ठीक है, अच्छी बात है, जनसंख्या नियंत्रण पे काम होना चाहिए, चर्चा भी होनी चाहिए, बात भी होनी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि करेगा कौन? सरकार तो आखिर भारतीय जनता पार्टी की ही है ना, जो आप सभी को सब जानते हैं, सर्वविदित है कि संघ के इशारे पर और उनके हिसाब से चलती है सरकार, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे वो भारत सरकार हो। लेकिन मैं यहां आपको एक बात बताना चाहता हूं, मोहन भागवत जी ने अपने भाषण में एक और बात कही। उन्होंने कहा कि समाज को तोड़ने का काम नहीं, जोड़ने का काम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि समरसता बढ़ाने पर जोर दीजिए, लेकिन हो क्या रहा है, देश में अराजकता का माहौल बन रहा है, उसका फैलाव हो रहा है अराजकता का। तो ये उनका निशाना कहां था? ये शायद समझने की बात है, कहीं ना कहीं वो भारत सरकार के ऊपर ये बहुत बड़ा सवाल है कि अगर आरएसएस ये कह रहा है कि देश में अराजकता का माहौल है और समरसता फैलाने की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं इससे भारत सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसको सबक लेना चाहिए और मोहन भागवत जी की कही हुई बातों पर अमल करना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात क्योंकि आप देखिए, चुनाव के दौरान हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान, अली बजरंग बली, ये सब भाषा कौन बोलता है? भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं। खुद योगी आदित्यनाथ जी अपने भाषणों में जब दूसरे राज्यों में जाते हैं तो वो खुद इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो जब आपका मुख्य संगठन जो आरएसएस है, जिसके सामने पूरी भारतीय जनता पार्टी और भाजपा की सरकारें नतमस्तक हैं और उनके आदेश और सुझाव के हिसाब से सरकारें चला रहे हैं, तो उनको मोहन भागवत जी की बातों पर अमल करना चाहिए।